नमस्कार दोस्तों। 50,000 से शुरू की हुई ट्रेडिंग चैनल में आज हमारा तीसरा दिन है। आज की डेट है 28 मार्च 2024 और यह हमारा आज का अकाउंट बैलेंस। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे ट्रेड्स और लॉजिक। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने पहले मैं एंट्री और एग्जिट टारगेट और एसएल बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने 22,215 के आसपास यहाँ पे ट्रेड लिया है। यहाँ पे बेरिश ट्रेड लिया है, पुट पोजीशन बाय किया हुआ है। अपना टारगेट होगा 22,275 और अपना एसएल होगा 22,120। ओके, ये हमारा टारगेट और एसएल हो गया, एंट्री हो गया। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने एंट्री क्यों ली थी और उसका लॉजिक और रीज़न अभी डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ तो 100 के आसपास लॉस चल रहा है। कोई बात नहीं, चलने दो उस लॉस को, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। तो चलिए अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक में क्या है दोस्तों, अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे मार्केट को, अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे, कल के दिन मार्केट ने क्या किया था, एक बड़ा सा अपवर्ड रैली दिया था। बड़ा सा भी नहीं बोल सकते, एक नॉर्मल अपवर्ड रैली दिया था। उसके बाद मार्केट बहुत देर तक साइडवेज था। अब जो मार्केट साइडवेज था, तो यहाँ पे थोड़े बायर्स भी आए होंगे, थोड़े सेलर्स भी आए होंगे, करेक्ट। उसके बाद मार्केट ने एक शार्प डाउनफॉल दिया। जब ये डाउनफॉल दिया तो यहाँ पे कोई सेलर्स आए नहीं होंगे, लेकिन जैसे नीचे चला गया, शुरुआत में तो कोई नहीं आए होंगे, लेकिन जैसे नीचे चला गया वहाँ पे मार्केट में सेलर्स आए होंगे। अब जो सेलर्स आए हैं, यहाँ पे मार्केट ने फिर वापस लास्ट के 10-15 मिनट में अपवर्ड रैली दिया और सेलर्स को, थोड़े बहुत जो वीक सेलर्स थे, जिनको हम वीक सेलर्स बोलते हैं, उन वीक सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया। अब जब मार्केट ने उन वीक सेलर्स को निकाल दिया, उसके बाद मार्केट ने आज क्या किया, आज गैप अप दे दिया। गैप अप दे दिया, ऑलमोस्ट 0.4% के आसपास गैप अप था। ओके, और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर के थोड़ा सा भी जूम इन कर लूंगा तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे गैप अप देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ने बहुत मतलब ग्रीन कैंडल बनाया और फिर सॉरी, कल का हाई जो है, कल का हाई तोड़ने का यहाँ पे मार्केट ने एक्टिंग किया। अब मार्केट ने कल का हाई तोड़ा। ओके, तो यहाँ पे आप दो इक्वेशंस बनते हैं दोस्तों। ओके, तो मार्केट ने कल का डे हाई तोड़ा है तो ऑब्वियसली बायर्स आएंगे यहाँ पे। अगर बायर्स आए भी नहीं होंगे तो ये डे हाई तोड़ा है, इसको देखने के बाद मार्केट को लग रहा होगा कि कल का डे हाई जो है, जो लेवल है, वो टूट गई है, अब मार्केट ऊपर जा सकता है। और उसके चक्कर में कुछ बायर्स आए होंगे तो हमको वो स्टॉप लॉसेस मिल सकते हैं। ओके, अब वो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे मिलेंगे, बायर्स ने स्टॉप लॉसेस लगा के रखे होंगे आज के डे लो के नीचे और फिर कल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे। तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस लगा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे हैं और नीचे बायर्स जो धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनको निकालने के लिए मार्केट एक शार्प डाउनफॉल दे सकता है। अब ये सब कुछ मेरा मानना है और मेरा मानना कभी भी गलत हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और क्योंकि मेरा मानना गलत हो सकता है, इसकी वजह से मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने 22,275 का जो है यहाँ पे एक लेवल रखा हुआ है। और वो जो लेवल है, अगर वो लेवल के आसपास मार्केट आना चालू करता है तो फिर मैं क्या कर दूंगा, अपना पोजीशन क्लोज कर दूंगा और फिर देखूंगा कल के लिए, आज के लिए पूरी ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती। आप कितना भी कोशिश कीजिए, हमेशा देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आप गलत हो सकते हो। तो उस प्रोबेबिलिटी को अगर आप पकड़ के चलोगे तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा लॉन्ग टर्म में। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, आज एक्सपायरी है निफ्टी की, आज एक्सपायरी है। ओके, और दो तीन चीजें हैं आज, एक्चुअली वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है और फाइनेंशियल ईयर जो है ना, तो फाइनेंशियल ईयर की भी एक्सपायरी है। तो ऐसे तीनों एक्सपायरी आज है, तो मार्केट शायद वोलेटाइल रहे, शायद ना रहे, लेकिन आपको ये सब चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ एक्सपायरी, एक्सपायरी वर्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी एक्सपायरी होती है और अगर आप एक्सपायरी के इंडेक्स में काम कर रहे हो, तो एक्सपायरी के इंडेक्स में जब आप काम करते हो तो थीटा डी के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट अभी और थोड़ा आधा एक घंटा इधर भी रह लगे है ना, तो भी मेरा लॉस हो जाएगा। तो लॉस दो प्रकार के हम लोग लेते हैं, या तो चार्ट पे हमारा लॉस हिट हो गया तो हम लेते हैं, या तो हमने डिसाइड किया हुआ लॉस हमको मिल गया तो हम लेते हैं। अब डिसाइड किया हुआ लॉस क्या है, 3 to 3.5 के आसपास में हम लोग लॉस लेने वाले हैं। अगर मुझे इस तरीके का लॉस दिखाई दे रहा है तो फिर मैं अपना पोजीशन जो है वो पोजीशंस कट कर दूंगा। ये लॉस दो तरीके से दिख सकता है, मेरा एसएल के आसपास गया तो दिख सकता है, या फिर साइडवेज रहने की वजह से, थीटा डीके की वजह से दिख सकता है। तो आइदर और दोनों में से कुछ भी तरीके का मुझे सॉरी,
दोनों में से कुछ भी तरीके का मुझे यहाँ पे लॉसेस दिख जाए तो फिर मैं अपना लॉस ले लूँगा और फिर आज के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। तो अभी फिलहाल देखिए 1000 के आसपास तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, यहाँ पे -1000 के आसपास। अब देखते हैं कि क्या करता है मार्केट, यहाँ से नीचे जाता है या फिर हमारा प्रॉफिट करता है या फिर हमारा लॉस करता है, वो एक बार देख लेते हैं। लेकिन क्या है ना, आपका डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, मैंने यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कितनी ली है। अभी आप देखोगे मैंने क्वांटिटी ली है 100। ओके 100 मतलब अगर आप 90 का प्रीमियम भी पकड़ोगे कि मैंने 9000 का ही क्वांटिटी उठाया है। ओके हमारे पास कितने हैं, ऑलमोस्ट 45,000, मतलब मैं 500 क्वांटिटी भी उठा सकता हूँ। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने वैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि कितनी क्वांटिटी लेने के बाद मेरा माइंड स्टेट स्टेबल रहता है और पीएनएल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ना, वो पीएनएल फ्लक्चुएशंस मुझे परेशान नहीं करते। और इसकी वजह से मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ 100 क्वांटिटी लिया है और 100 क्वांटिटी में 100-200 का जो पीएनएल फ्लक्चुएशंस होते हैं वो फिर मैं अपना ऑब्जर्व कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो कितनी है, आपके कैपिटल के ऊपर वो डिपेंड करती है। आपकी पोजीशन साइजिंग उतनी ही होनी चाहिए जिससे आपको उसके पीएनएल की फ्लक्चुएशन से फर्क ना पड़े। ओके तो उस तरीके से आपकी जो है पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं हम सही होते हैं गलत, मुझे नहीं पता। ओके अब मैंने एक एनालिसिस के हिसाब से, मैंने एक लॉजिक के हिसाब से और मैंने एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने अपना यहाँ पे ट्रेड लिया है। ज़रूरी नहीं मैं सही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर मैं गलत हूँ तो लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन हमको डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके तो अभी देखते हैं, अभी वापस 1000 से डायरेक्टली 400 के आसपास मार्केट आ गया है, लेकिन अभी पता नहीं कितना होगा क्या होगा। तो देखते हैं, अभी मैं अपडेट करता हूं। इस वीडियो में बने रहिए, कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा पाऊं लाइव मार्केट में। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अपना एसएल जो है यहाँ पे, एसएल यहाँ पे हिट हो गया है। ओके अब एसएल हिट होने के बाद एक मज़ेदार चीज़, पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, हमारा 3300 के आसपास लॉस हुआ है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैं अभी दिखाता हूँ ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में अगर देखोगे तो 92 पे बाय करके 58 पे क्लोज किया है। अब डिसिप्लिन का एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, हमने क्लोज कितने में किया है, 59 पे। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि करंट प्राइस तो 41 ही चल रहा है इस पर्टिकुलर इसका, और उसका लो जो गया है ना वो 40 का गया है, तो 40 रुपीज़ का गया है और हमने क्लोज किया है 59 पे। अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 20 रुपये का डिफरेंस है। अगर ये 20 रुपये मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं करता ना, ओके, तो यहाँ पे मेरा और 2000 का एक्स्ट्रा लॉस दिख रहा होता। ये होता है स्टॉप लॉस को फॉलो करने का, सॉरी स्टॉप लॉस को जो है फॉलो करने का यहाँ पे एडवांटेज। अब इसके बाद मार्केट क्या करेगा मुझे नहीं पता, शायद और 200 पॉइंट ऊपर चले जाए या फिर साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ा नीचे आके वापस ऊपर चला जाए, कुछ भी कर सकता है। एक चीज़ ध्यान में मुझे रखनी है कि मैंने जो भी एनालिसिस किया था, मेरा एनालिसिस आज गलत हो गया है और एनालिसिस गलत होने की वजह से आज मैं अपना ट्रेड जो है वो ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ। ओके अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मेरा टारगेट हिट कर दे, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चला जाए, उससे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ से मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने एक रूल बनाया था, मैंने एक एंट्री लिया था, उसके बाद मैंने एक एग्जिट डिसाइड किया था, मैंने पोजीशन साइजिंग जो है अपनी कंट्रोल में रखी थी, और ये सबको फॉलो करते हुए मैंने क्या किया, मैंने अपना एग्जिट जो है मतलब स्टॉप लॉस वो ले लिया। और फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा आज के दिन के लिए, और मैं देखूंगा कि चलो देखते हैं नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक में हम लोग किस तरीके से वापस ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग करके, ओवर एनालिसिस करके मैं यहाँ पे अपना जो 3000 का लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचने वाला हूँ दोस्तों। ओके तो यहाँ पे गलती क्या हुई वो भी मुझे समझना है, वो भी मुझे सीखना है। देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी मुझे समझ में आया कि मेरा एनालिसिस गलत क्यों था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, क्योंकि जब स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ अगर आपको ये पता चल गया तो वो स्टॉप लॉस का मतलब वर्थ है। अब ना मेरा एनालिसिस कहाँ पे गलत हुआ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज तो मार्केट में दिया ही था, लेकिन हुआ क्या था,
मार्केट नीचे आया था, लेकिन मार्केट इतना नीचे नहीं आया कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस तोड़ के और फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं दिया था। मार्केट थोड़ा सा ही नीचे और उसके बाद रिकवर किया। यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा इंडिकेशन मिल गया था बुल स्ट्रांग है, और उसके बाद गैप अप हो गया था, तो उसके बाद मुझे ऊपर का ट्रेड ले लेना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे स्टॉप लॉसेस नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने नीचे का ट्रेड ले लिया। लेकिन क्या है, मार्केट कभी कभी स्टॉप लॉसेस हो ना हो, मार्केट मूव कभी भी कर देता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार स्टॉप लॉसेस को हिट करते हुए करे। और मार्केट ने उस तरीके से कर दिया क्योंकि बुल स्ट्रांग है, वो किसी भी प्राइस में लेने के लिए अभी तैयार है। और इसकी वजह से हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी सी अपवर्ड रैली आ गई और अपना जो जो एसएल है वो एसएल हिट कर दिया। अब एसएल हिट करने के बाद क्या होता है, एसएल हिट करने के बाद एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा या नहीं। ओके, तो एसएल हिट होने के बाद क्या आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और फिर इसको रिकवर करने की कोशिश करते हो, या फिर एसएल लेने के बाद आप चुपचाप जो भी आपको मिला है एसएल लिया है उसको रिस्पेक्ट करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। तो वो सब डिपेंड करता है उसके ऊपर। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज के लिए ट्रेडिंग यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं और बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, और आज का ट्रेड यहाँ पे ही ख़त्म। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक मंडे को क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।